हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये फुल कली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये रक्षाबंधन के लिए मैं आउटफिट बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने इस तरीके का फैब्रिक लिया है, लेसेस ली हैं। इसमें हम जो हमारी ऊपर से ही कलियां बनती हैं उस तरीके की कटिंग करेंगे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करूंगी। ऊपर कंट्रास्ट में मैं जो इसका सलवार का फैब्रिक है उसका कंट्रास्ट दूंगी उसमें, और लेसेस वगैरह का हम इसमें यूज करेंगे। बाकी कलियां हमारी जो चेस्ट पार्ट रहता है वहां से ही स्टार्ट होंगी, तो पूरा फुल कली वाला ही हम ये कुर्ती को अनारकली टाइप में बनाने वाले हैं। इसको मैं स्टैंडर्ड साइज में बनाऊंगी। यहाँ देखिए, कपड़ा ये मैंने यहाँ पे जो व्हाइट कलर का है इसको हमने 3 मीटर लिया है। 12 कली का हम इसको बनाएंगे। अगर आपको और हैवी में बनाना है तो आप यहाँ पे 5 मीटर 6 मीटर जितना आपको हैवी चाहिए उस तरीके से आप फैब्रिक यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ मैंने डबल पूरा जो हमारा फुल आ जाता है 60 का पन्ना आता है वो फैब्रिक लिया है, तो मैंने यहाँ पे 3 मीटर लिया है। 12 कली का मुझे इसमें से बनाना है, तो इजी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। इसके साथ साथ देखो, यहाँ मैं कंट्रास्ट क्या डाल रही हूँ। ऊपर नेक वाले पार्ट पे मैंने जो इसका सलवार का फैब्रिक है वो वाला पार्ट लिया है। यहाँ हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे, और ये जो हमारी लेस होती है, ये छड़ी वाली जो लेस है, इससे हम इसमें डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से क्रॉस में देखिएगा। और कलियां हमारी चेस्ट से ही जस्ट स्टार्ट, जो हमारी फुल कली होती है वो हम वहां से कटिंग करेंगे। कलियों की कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आगे भी आपको वीडियो में सब चीज सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने लेसेस ली है, ये छड़ी वाली लेस ली है। देन इसके बाद मैंने फ्लावर वाली लेस मेरे पास बची हुई है, तो ये मैं इसमें यूज करूंगी, स्लीव्स पे यूज करूंगी, और इसका जो हम प्लाजो बना रहे हैं उसमें यूज करेंगे। देन इसके साथ जो हमारी ये सलवार का फैब्रिक है, इसका मैचिंग का मैंने ये पतली सी एक लेस ली है। इसको हम जो हमारी कलियां अटैच होंगी, कलियों पे हम इस तरीके से लगाएंगे, तो कलियां का फ्लेयर जो होगा, एक एक कली हमारी अलग से वहां पे दिखाई भी देगी। तो यहाँ मैंने 3 तरीके की ये लेसेस ली हैं, ये हम ऊपर यूज करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैंने इसमें स्लीव्स भी कंट्रास्ट में यही फैब्रिक की स्लीव्स ली है। इसमें हम यहाँ जो हमने व्हाइट कलर की फ्लावर लेस यूज करेंगे वो यूज करनी है मुझे यहाँ पे इस तरीके से। आप चाहो पूरे को सेम तरीके से कंट्रास्ट में भी आप बना सकते हो। इसका पैंट नीचे का प्लाजो मैं सिंपल बना रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे कट करके रखा है। बस इसमें हम कुर्ती की ही कटिंग सीखेंगे, कली वाली कुर्ती हम किस तरीके से बनाते हैं, तो ये मैं साइड में कर देती हूँ अब। तो चलिए, अब हम कलियां कट करना सीखते हैं। ये वाले पार्ट में हम एंड में कटिंग करेंगे। और इसमें देखो, मैंने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि ये रेयॉन का फैब्रिक है। और इस पे जब हम इसको स्टिच करेंगे लेसेस को, तो ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा सुखड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें नीचे पेपर पेस्टिंग यूज की है। ये मैंने 2 पार्ट लिए हैं, फ्रंट का और बैक का। तो देखो, अब किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। देखो, अगर आप शोल्डर से ही और बॉटम तक की पूरी ही कलियां बना रहे हो, तो आपको उसमें ऊपर से ही अपना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन यहाँ मैं 6 इंच तक, जहां तक हमारा शोल्डर का मार्क, जहां तक हमारा आर्महोल की मार्किंग आती है, यहाँ तक मैं ये फैब्रिक को यूज कर रही हूँ। जस्ट इसके नीचे जो हमारा चेस्ट का पार्ट होता है, यहाँ से हम अपनी कलियां अटैच करेंगे। तो मैं दोनों ही तरीके आपको समझाऊंगी, जो सा भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारा कुछ मैं अभी साइड में कर देती हूँ, अभी हम कलियां की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ मेरा फैब्रिक कुछ इस तरीके से है, प्रिंट में है, रेयॉन में ही लिया है मैंने इसको। और इसका जो अर्ज है आप देख सकते हो, पूरा 60 का हमारा पन्ना है, तो इसमें से 12 कलियों का हमारा आराम से बन जाएगा। ये देखो, हमारा यहाँ पे पूरा 30 का ही पन्ना है ये। तो देखिए, यहाँ मैंने इस कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा के रखा है। ये हमारे 2 पार्ट्स हैं, ये हमारे 2 पार्ट्स हैं। जितनी आप लेयर बनाओगे उतनी ही आपके यहाँ पे कलियां बनेंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा ये कपड़ा है 3 मीटर में है, और इसमें मैं ऊपर कंट्रास्ट डाल रही हूँ। अगर आप पूरा ही इससे बनाओगे तो आपको यहीं से ही कलियों की लंबाई लेनी है पूरी, और अपनी कमर की मार्किंग करनी है। जब हम फुल कली का बनाते हैं, ऊपर से ही जो हमारी कलियां आती हैं, तो वहां हमारी कमर की लेंथ आती है 15 इंच पे। 15 इंच पे हम कमर की मार्किंग करते हैं। देन यहाँ से हम अपनी कलियों की शेप डालते हैं। अभी मैं आपको न्यूज़पेपर पे भी कटिंग करके बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ मुझे अपर साइड पे ऊपर मुझे ये वाले पार्ट को यहाँ पे अटैच करना है इस तरीके से। जैसे मैं ये वाला पार्ट अटैच करूंगी, और ये वाला पार्ट के साथ ही हमारा यहाँ पे कमर की मार्किंग होगी। तो ये एक पॉइंट है इसमें जो आपको नोट करना है। अगर आप सेम फैब्रिक में से ले रहे हो तो आपको यहीं से ही कमर की मार्किंग करनी है और कलियां लेनी है। अगर आप अलग से कुछ अटैच कर रहे हो अपर वाले पार्ट में, तो आप यहाँ तक इसको ज्वाइंट करोगे, हमारा ज्वाइंट आएगा। अब यहाँ से नीचे हमें लेना है हमारा कली, जो भी हमारी कमर की मार्किंग आती है 15 पे। तो आपने देखा होगा, जब हम साइड की फिटिंग डालते हैं तो वहाँ हमारा 7 या 7.5 की मार्किंग आती है, वहां से हमारी कमर और हिप की मार्किंग लगती है।
तो इतना समझ में आया ना। तो मैं ये वाले पार्ट को बाद में कट करूंगी। अब मैं आपको यहाँ पे कलियां कट करके दिखाऊंगी। कलियों की जो यहाँ से चौड़ाई रहेगी वो हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। इसके नीचे से यहाँ पे 7 to 7.5 कमर की मार्किंग रहेगी। कमर की मार्किंग से सेम हमें नीचे तक इसको थोड़ा सा ब्रॉड में बनाना है, क्योंकि कलियों की ऊपर से चौड़ाई कम होती है, नीचे से चौड़ाई ज्यादा होती है। अब देखिए इसका अर्ज है जो मेरा वो 30 का है, तो नीचे से कली की चौड़ाई मुझे यहाँ पे मिली है 9.75। एक कली की चौड़ाई मेरी यहाँ पे 9.75 है। तो 9.75 की यहाँ मेरे 3 पार्ट निकल रहे हैं, और यहाँ मैंने इस तरीके से इसको 4 फोल्ड करके बिछाया है। तो 3 और मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे हमारी 12 कलियां कट हो जाएंगी। तो नीचे की चौड़ाई में पता चल गई है 9.75 है। ऊपर की हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अब निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूज़पेपर में कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है, और न्यूज़पेपर आपको सेम उतना ही लेना है जितनी आपकी कुर्ती की टोटल लंबाई है। आप चाहे तो उसमें अपने 2 न्यूज़पेपर को पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा न्यूज़पेपर और पेस्ट कर दिया है। तो जितना ये मेरा फैब्रिक है उतना ही मैंने ये न्यूज़पेपर की लेंथ को रखा है। अब पूरी कली हमारी इसमें से कट होगी, इसके जस्ट बाद ही हम अपने मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरीके से फोल्ड किया। अब मेजरमेंट किस तरीके से निकालना है, तो देखिए यहाँ मेजरमेंट आप देख सकते हो साइड में स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से मेजरमेंट है मेरा। तो मैं यहाँ पे इसको 36 का बना रही हूँ। तो 36 है अगर हमारा चेस्ट है, प्लस इसमें 4 इंच करेंगे हम। 4 इंच हम क्यों करें, क्योंकि दोनों साइड हमारा मार्जिन भी रहता है, क्योंकि हम इन कलियों को ऊपर से ही अटैच कर रहे हैं। तो 40 हो गया यहाँ पे। अब 40 फ्रेंड्स, हमें जितनी भी हमारी कलियां होती है, मैंने आपको कलियों वाला पूरा प्रोसेस सिखा रखा है, चार्ट भी शेयर कर रखा है। तो जितनी भी हमारी कलियां होती हैं, जितना भी हमारा मार्क आया है 36 का हम बना रहे हैं। 4 इंच इसमें हमने मार्जिन का ऐड किया है, तो ये हो गया हमारा 14 इंच। अब जितनी भी टोटल हमारी कलियां हैं, जैसे मैं इसको 12 कली का बना रही हूँ, तो जितना हमारा टोटल निकल के आया, जैसे 14 आया है, 14 को हमें 12 से डिवाइड दे देना है। अब यहाँ आपकी कलियां 12 हो सकती हैं, 24 हो सकती हैं, 18 हो सकती हैं, 36 हो सकती हैं, कितनी भी आपकी यहाँ पे कलियां हो सकती हैं। जितना हमारा चेस्ट का मेजरमेंट आया है उससे हमें अपनी टोटल कलियों से भाग देना है। तो यहाँ 40 को हमें डिवाइड देना है 12 से। तो यहाँ मुझे मिला है 3.33, मतलब 3.5 की हमारी कली की प्लस 1 करेंगे मार्जिन का, क्योंकि कली हमारी दोनों साइड से अटैच होती हैं। तो 4.5 की हमारी कली की ऊपर से चौड़ाई मिली है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कमर की। तो कमर यहाँ पे है 36 में कमर 30 है। सेम इसमें भी हम 4 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, तो ये हो जाएगा हमारा 34। सेम हमें जैसे हमने अपनी चेस्ट को डिवाइड दिया है टोटल कली से, सेम हमें अपनी कमर को डिवाइड देना है टोटल कली से। तो यहाँ 34 की हमारी कमर है, इसको हम 12 से डिवाइड देंगे, तो ये हमें मिला है 2.83, मतलब 3 इंच के अराउंड हमें ये मिला है। इसमें भी हमें यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का, तो प्लस 1 करेंगे। तो कमर की मार्किंग आ गई हमारे यहाँ पे 4 इंच। तो चेस्ट के यहाँ से हमारी मार्किंग आई है 4.5, कमर के यहाँ से हमारी मार्किंग आई है 4 इंच। जस्ट इसको हम नीचे मिलाएंगे। चलिए मैं इसमें आपको कली कट करके दिखाती हूँ। चेस्ट के यहाँ से जो हमारी कली आई थी वो 4.5 है। अब ये हमारा डबल फोल्ड है, तो 4.5 का भी हम फोल्ड करेंगे, तो हमारा मिला है यहाँ पे 2.25। तो फोल्डेड साइड से हमें 2.25 पे मार्क करना है। यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर मार्जिन का छोड़ना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 7.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी कमर की मार्किंग है। अगर आप कली की डायरेक्ट यहाँ से मार्किंग करते नेक से ही, तो आपको यहाँ से ही 15 इंच पे मार्क करना होता, लेकिन मैं यहाँ ऊपर डिजाइन लगा रही हूँ, तो उसमें से हाफ करके मैंने यहाँ पे 7.5 पे मार्क किया है। अब यहाँ हमारी कमर की जो मार्किंग आई थी वो हमारी 4 इंच थी, उसका भी हम हाफ करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा 2 इंच। 2 इंच पे मार्क किया। ये लाइन को हम ऊपर मिलाएंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ हमारी बारी आती है हिप की। तो हिप यहाँ पे मेरी है 39 की, 39 की हिप है। सेम इसमें भी हम 4 इंच प्लस करेंगे। 39 में प्लस करेंगे हम 4 इंच, तो हमारा मिलेगा 43 मिला है। तो 43 को हम डिवाइड देंगे टोटल कली से। तो टोटल कली हमारे यहाँ पे 12 है, तो हमारा निकल के आया है 3.58। तो यहाँ हमें मिला है 3.58, मतलब 3.5 के अराउंड ही मिला है। इसमें हम 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे, तो हमें वही 4.5 मिलेगा जैसा हमें चेस्ट का मिला है। सेम हमारा यहाँ पे हिप का हमें यहाँ पे मार्क करना है।
तो ऊपर से मार्किंग को देखेंगे, यहाँ पे हिप की मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम मार्क करेंगे। ऊपर हमने चेस्ट का मार्क किया था 2.25 का, 2.25 ही हमें यहाँ पे हिप की मार्किंग करनी है। ये मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हो गई, कमर की मार्किंग हो गई और हिप की मार्किंग हो गई। नीचे से हमारा जो बॉटम राउंड था वो था फ्रेंड्स यहाँ पे 9.75। तो 9.75 का हम हाफ करेंगे, क्योंकि ये हमारा फोल्डेड है, तो ये हमें मिला है यहाँ पे 4.75, मतलब 5 इंच तक हम इसको रखेंगे नीचे से। आप नीचे से कली की चौड़ाई, अगर आपका कपड़ा ज्यादा है तो ज्यादा भी कर सकते हो, नीचे से 10 इंच 11 इंच जितनी भी आप चाहो। अब जो हिप की मार्किंग है और जो नीचे की मार्किंग है, इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से। तो नीचे से मार्किंग हमारी हिप तक आएगी, हिप से हमारी ये कमर तक आएगी, कमर में आपको हल्का सा राउंड देना है और ऊपर हमारा ये चेस्ट का पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूंगी। यहाँ पेपर पे ही मैंने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब सिंपल हमें इसको ओपन करना है, इस तरीके से ओपन किया तो ये अब हमारी यहाँ पे एक कली कट के रेडी हो गई है। अब जैसे हमने ये पेपर पे कली कट की है, ये इसको हमें अपने फैब्रिक पर रखना है और मार्किंग करके सेम हमें इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब जैसे हमने पेपर पे कटिंग की है, सेम हम मार्किंग करेंगे अपनी। आप यहाँ पे पिन अप करके मार्किंग करोगे। मार्जिन हमने पेपर में ही लिया है, तो अब हमें कपड़े पे कोई मार्जिन नहीं लेना है। सेम इस तरीके से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो एक कली हमारी इस तरीके से आएगी, एक कली हमारी इस तरीके से आएगी। अब इसको हमें घुमाना है कली को, और सेम कली को अब हमें इस तरीके से रखना है। इस तरीके से आप कलियां कट करोगे तो आपका कपड़ा भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, और कलियां भी आपकी जितनी आप बनाना चाहो उतनी आपके यहाँ पे कलियां बनेंगी। तो अल्टरनेट हमें इस तरीके से, यहाँ पे मैं 12 कलियों को कट कर लेती हूँ। जैसे मैंने कलियों को कट कर लिया है, बीच में हमारा ये कपड़ा निकला है, ये छोटा छोटा सा। तो देखिए यहाँ हम इस पेपर को हटाएंगे। कलियां हमें किस तरीके से अटैच करनी है, ये कली को हम ऊपर की साइड घुमाएंगे इस तरीके से। तो 12 कलियों का है, 6 कलियां हमारी फ्रंट में आएंगी और 6 कलियां हमारी ये बैक में आएंगी। तो देखो यहाँ से जैसे आप इसको स्टिच करोगे तो यहाँ हमारी कमर की शेप बनेगी। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, और इसके ऊपर यहाँ हम अपना अपर वाले पार्ट को अटैच करेंगे, तो ये पूरा यहाँ से हमारा लुक दिखेगा। तो इस तरीके से हमारी ये कली वाली की कट हुई है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम ये कलियों को यहाँ पे पूरी स्टिच कर लेते हैं, फ्रंट की भी बैक की भी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कलियों को अटैच कर दिया है, सभी कलियों को अटैच कर दिया और इस तरीके से इसको बिछा के रखा है डबल फोल्ड करके। सेम इसी तरीके से हमने अपनी बैक वाले पार्ट की कलियों को भी स्टिच कर लिया है। ये पूरी कलियों को यहाँ स्टिच हो गई है। और जो इसके ऊपर हमें यहाँ पे पार्ट को अटैच करना है, इसमें देखिए मैंने इस तरीके से वर्क किया है, ये आप छड़ी वाला वर्क देख सकते हो। इस तरीके से मैंने पूरे में इसमें ये लगा दी है ये लेस को। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब फिर जो हमारे नीचे वाला पार्ट है, इसमें हम ये लेस का यूज करेंगे। ये वाली लेस का मैं यूज करूंगी यहाँ, और हर कली पे हमें ये लेस को इस तरीके से अटैच करना है। तो ये लेस को मैं हर कली पे अटैच कर लेती हूँ, और इसके बाद ये पार्ट को दोनों को हम यहाँ पे अटैच से, यहाँ मैंने लेस को अटैच कर लिया है सभी कलियों पे, और ये ऊपर वाले पार्ट को भी यहाँ हमने अटैच कर लिया है। अब इसमें हमें यहाँ पे नेक बनाना है फ्रंट में और बैक में। तो यहाँ मैं छोटा ही नेक बना रही हूँ, और फ्रंट की और बैक की भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर रखी है आर्म होल की। तो यहाँ हम नेक कट करेंगे। तो ये हमारा, यहाँ मैंने नेक की चौड़ाई ली है 3 इंच, 3 इंच पे मार्क करेंगे। और ये ऊपर का पार्ट सिंपल है फ्रेंड, छोटे नेक के अकॉर्डिंग मैं कट कर रही हूँ। तो शोल्डर यहाँ 15 है, तो 7.5 का मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है। आर्म होल भी मैंने 7 इंच के लिए हैं और इस तरीके से कटिंग कर दी है। तो ये कटिंग सिंपल है। तो 3 इंच की मैंने नेक की चौड़ाई ली है। लेंथ में मैं नेक को 6 इंच रखूंगी, आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें हम एक राउंड शेप बनाएंगे। और यहाँ फ्रेंड जो हमने नीचे वाला पार्ट लिया था, मैंने इसकी ही उड़ेप पट्टी कट की है। तो इस पे हमारा ये ऊपर की साइड लगेगी, तो नेक हमारा इस तरीके से दिखेगा। आप इसी सेम फैब्रिक से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो यहाँ मैंने नेक को ड्रॉ कर दिया है, इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे।
तो ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया। सेम हमें अपने बैक के नेक को भी कट करना है। बैक का नेक मैं यहाँ पे छोटा ही बना रही हूँ। तो यहाँ हम नेक की चौड़ाई फ्रंट के अकॉर्डिंग लेंगे 3 इंच। नेक की लेंथ यहाँ मैं 3 इंच ही रखूंगी। यहाँ एक राउंड शेप बनाएंगे इस तरीके से और बैक नेक को भी हम यहाँ कट करेंगे। तो देखिए हमारे दोनों नेक कट हो गए हैं। ये हमारा बैक का नेक है, इसमें हमने यहाँ पे फ्रंट वाला नेक कट किया है। तो दोनों नेक को हम बना लेते हैं। देखो यहाँ मैंने ये दोनों पट्टियां ली हैं। फ्रंट के नेक में हमारी पट्टी इस तरीके से आएगी और बैक के नेक में हम पट्टी को अंदर की साइड से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ मैं नेक को कवर कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फ्रंट के नेक को बना दिया है पूरा। हमने कलियों के साथ में नेक को कवर किया है। शोल्डर्स यहाँ मैंने ज्वाइंट कर दिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें स्लीव्स अटैच करनी है। इसी कलर में से मैंने ये स्लीव्स बनाई है। इसमें बीच में मैंने ज्वाइन दिया है, यहाँ मैं मोतियों के साथ इसको कवर करूंगी और आगे फ्रंट में मैंने इस तरीके से 2 लेसेस के साथ इसको बनाया है। स्लीव्स को हम सिंपली इस तरीके से अटैच करेंगे। फ्रंट की कटिंग के साथ फ्रंट की अटैच करेंगे, बैक के साथ हम बैक की अटैच करेंगे। देन इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में हमें इसमें फिटिंग डालनी है अपनी। इस तरीके से दोनों पार्टों को मैं उल्टा करके रखना है और साइड की फिटिंग डालनी है। देन नीचे से फ्रेंड्स हम इसमें फोल्ड करेंगे और मेरे पास जो हमने इसमें ऊपर की साइड ये छड़ी लगाई है, इससे हम नीचे 1 से 2 लेयर अटैच करेंगे। इसी के साथ ये पूरी कुर्ती हमारी बनके रेडी होती है। तो चलिए मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।